नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। इसके बाद देखेंगे साथियों अपने सुजस सार इंपॉर्टेंट रहता है। सरकार के जिन कार्यों का सुजस के अंदर प्रकाशन होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और इसके बाद साथियों जो कल करंट अफेयर्स अपने पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोटा में चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब से आयोजित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कोटा में चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब से आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा साथियों 19 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 19 जनवरी से इसकी शुरुआत है जो हो चुकी है। ये इसका 7वां सीजन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका कौन सा सीजन है? तो आपका आंसर होना चाहिए 7वां संस्करण है। कौन सा? 7वां संस्करण इसका है। इसकी शुरुआत है जो 19 जनवरी से हो चुकी है। इसमें साथियों 82 देशों की 1007 फिल्मों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर साथियों 82 देशों की 107 फिल्मों को इसके अंदर शामिल किया गया है। आपसे पूछे चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कब से आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर रहेगा 19 जनवरी से इसकी शुरुआत है जो हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता के लिए टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत है जो कोटा से किसने की है? आपसे पूछा है कि राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिताओं के लिए टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत है जो कोटा से किसने की है? तो साथियों इसकी शुरुआत की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। साथियों जो आजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको आगे लेने यानी उनको आगे लेने के लिए साथियों लगातार सरकार कार्य कर रही है। नहीं वो समाज में आगे बढ़े, साथ ही साथियों इनकी जो अपने पूरे साल का जो कार्य करती है उनमें कुछ इनकम बढ़े। इस प्रकार साथियों इनको आगे ले जाने के लिए सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं लाती है। और इसी में साथियों यह जो टिफिन विद दीदी कार्यक्रम है ये इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसकी शुरुआत है जो की गई है। अब अपने बात करें साथियों तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर की, तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। यानी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। इनका संबंध है जो बाड़मेर से है, ये भी अपने को याद रखना है। साथियों एक जो अपने पीछे आपको ये आंसर में बताना है, मेरे को जो लखपति दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया था उसकी शुरुआत अपने राजस्थान से कहां से हुई थी ये आपको बताना है। ये आपको जरूर बताना है। जो लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था वो अपने राजस्थान के अंदर कहां पर आयोजित हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा RK अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। किसे नियुक्त किया गया है? RK अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। ये 19वें क्रम के होंगे, ये अपने को याद रखना है। ये आपसे पूछे कौन से क्रम के होंगे तो ये 19वें क्रम के महाधिवक्ता होंगे। प्रथम GC कासलीवाल थे, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। अगर आपसे प्रथम का पूछ ले तो यहां से अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक है जो राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम है उसने जीता है। साथियों तो अब आपको होगे कि स्वर्ण पदक किसने जीता? तो साथियों उत्तर प्रदेश ने इसके अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने साथियों स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है। इसके अलावा साथियों गंगानगर में जो जूडो की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर मुकेश मीणा ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। वह
खुशी ने इसके अंदर साथियों कांस्य पदक जीता है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी गंगानगर के अंदर साथियों जो जूडो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जा रहा है, उसके अंदर साथियों जो मुकेश मीणा है उन्होंने साथियों गोल्ड जीता है और खुशी ने कांस्य पदक जीता है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे है साथियों की फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर 17 फरवरी 2024 को कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर रहेगा साथियों वायु शक्ति 2024 का जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया जाएगा और इसके अंदर साथियों राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों ही उपस्थित होंगे। आपसे पूछा है कि चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर 17 फरवरी 2024 को कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर रहेगा वायु शक्ति 2024 का जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया जाएगा और इसके अंदर साथियों प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति दोनों उसके अंदर उपस्थित होंगे, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाएगा? तो आंसर रहेगा जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। 22 से 24 फरवरी 22 से लेकर 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा जैसलमेर के अंदर, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे कब से कब? तो साथियों 22 से लेकर 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी ये 3 दिवसीय होगा। और इसकी जो थीम है वो बैक टू डेजर्ट है, ये अपने को याद रखनी है। इसकी थीम क्या रहेगी? बैक टू डेजर्ट है जो इसकी थीम है जो साथियों रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों सूझबूझ सार, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है साथियों की रामलला जी प्राण प्रतिष्ठा का जो अयोध्या के अंदर प्रोग्राम है उसके चलते साथियों अपने राज्य में 22 जनवरी को आधे दिन का सार्वजनिक अवकाश है जो रहेगा, इसकी घोषणा सरकार के द्वारा है जो कर दी गई है। इसके अलावा साथियों विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में बता रखा है। इसमें बता रखा है कि 93 लाख से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई है। इसके अंदर बताया गया है कि राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुब्रा सिंह के निर्देश के अनुसार विकसित संकल्प यात्रा के 100 दिवसीय कार्य योजना व प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य है जो समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। श्रीमती सिंह को विकसित भारत संकल्प यात्रा में 100 दिवसीय कार्य योजना में प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा है जो वो कर रही है। श्रीमती सिंह ने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना का उद्देश्य है जो प्रदेशवासियों को समयबद्ध रूप से स्वास्थ्य की सेवा देना है। उसके अंदर साथियों ये बताया गया है कि अपने 93 लाख से अधिक लोगों का टीबी स्क्रीनिंग है जो इसके अंदर किया जा चुका है। टीबी स्क्रीनिंग में राजस्थान है जो अभी तक अग्रणी प्रदेश बना हुआ है, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने निर्देश दिए हैं जेजेएम प्रोडक्ट्स की प्रगति के डे टू डे आधार पर मॉनिटरिंग होगी, ये इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। और साथियों हाई कोर्ट के अंदर सीधी भर्ती है, सिस्टम असिस्टेंट के लिए 230 पदों के लिए आवेदन है जो आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2024 को है, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर दिशा निर्देश हैं जो दिए गए हैं वो www.hrg.nic पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे साथियों इसके अंदर बताया है कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 3000 आवास उपलब्ध करवाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर देखिए साथियों कि आवासन आयुक्त श्री कुमार पाल गौतम ने कहा कि 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आमजन को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 3000 मकान और फ्लैट्स की योजनाएं शुरू है जो की गई हैं। मंडल मुख्यालय पर 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए गौतम ने कहा कि मंडल कम आय वर्ग सहित विभिन्न वर्गों को गुणवत्ता आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी इस पर कार्य चला है। 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 3000 आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर दे रखा है सवाई माधोपुर का 261वां स्थापना दिवस है, उसके अंदर जो शोभा यात्रा थी उसके बारे में बताया गया है। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए पर्सन बैंक मिलेंगे, यानी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कन्वेंशन बैंक प्रिंट कराकर सभी जिलों में विद्यालयों तक है जो पहुंचा दिए
जाएंगे। साला दर्पण के लिए अधिकारियों को पाबंद किया जाएगा, ये इसमें बताया गया। यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अब पर्सन बैंक है जो मिलेंगे, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है, तो आंसर रहेगा इसका वात है जो इसका संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा या पवारा का क्या मतलब है, तो आंसर है बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचनाओं से इनका संबंध है जो रहने वाला है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यानी राजस्थानी साहित्य में पवारा का क्या मतलब है, तो बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली जो रचनाएं होती हैं इनको साथियों पवारा या पवाड़ा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानचरित्र रासों के रचयिता कौन थे, तो कवि नरोत्तम थे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन थे, तो नरोत्तम, कवि नरोत्तम इसके रचयिता थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक हैं चंद बरदाई थे, ये अपने को याद ही है। ये तो बेसिक पर्सन है साथियों। अब अपने साथियों ये देख लिए अपने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण पर्सन है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने थे वो शेयर किए हैं। इसके अलावा साथियों सुजत सार देख लिया, सुजत सार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके अलावा साथियों अपने राजस्थान जीके की भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। यस्टरडे जो डोज है वो आज टीम ने नहीं लगाई है, तो साथियों उसका कल अपने रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।